So you all people know the recent trade war between अमेरिका एंड चाइना जो कि बहुत से बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहा है एंड Amazon भी इनमें से एक है बिकॉज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सेल्स ड्रॉप डाउन हो रही है और सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने अपने बिजनेस प्लान्स को चेंज करना है। तो उसके लिए आपके पास राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अथेंटिक नॉलेज के थ्रू आप लोगों ने कैसे अपने बिजनेस प्लान्स को बनाना है, तो उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस ट्रेड वॉर में ग्रो करना है, ठीक है, और अपने बिजनेसेस को आपने कैसे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आप लोग टैरिफ को समझो कि टैरिफ है क्या। टैरिफ टैक्स कस्टम ड्यूटी को कहते हैं जो हर एक गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे लगाता है। जो भी चीज आप लोग इंपोर्ट करते हो कंट्री में, उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हो अमेरिका, तो उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, या अगर आप लोग कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हो तो उस पे आपका टैक्स लगेगा। तो इसी तरह जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करोगे आप लोग, तो उस पे आप लोगों को टैक्स पे करना होगा। आप लोगों को कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। अब ट्रम्प गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है, जिसमें सबसे ज्यादा टैरिफ चाइना पे लगा हुआ है। एंड यू पीपल नो अवर 70% अमेजोन सेलर्स वो चाइना से सोर्सिंग करते थे एंड चाइना पे टैरिफ 134% इम्पोज हुआ है। इस तरह पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा हुआ है, इंडिया पे, यूएई पे, वियतनाम पे, डिफरेंट कंट्रीज पे स्पेसिफिक परसेंटेज लगा हुआ है। अब टैरिफ लगाने का रीजन क्या है? ट्रम्प का गोल है कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का और ट्रेड गैप्स को कम करने का। वो कहते हैं कि चाइना के सस्ते प्रोडक्ट यूएस कंपनीज को compete नहीं करने देते। सो इस वजह से ये टैरिफ लगता है, ठीक है, ताकि जो लोकल बिजनेसेस है, लोकल जो कंपनीज है कंट्री की, उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि 70% अमेजोन सेलर वो चाइना से प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं क्योंकि वहां से प्राइसेस उनको सबसे लो मिलती है। हाई क्वालिटी, फास्ट डिलीवरी। पाकिस्तान से भी आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो, इंडिया से भी, वियतनाम और अदर कंट्रीज है, यूई से भी आप लोग कर सकते हो, बिकॉज यूई में भी आप लोगों को पता है लोकल सोर्सिंग वहां पे इजिली हो सकती है। लेकिन वहां पे आप लोगों को इतने एडवांटेज नहीं मिलते जो आप लोगों को चाइना से मिलते हैं। सो इसी वजह से अगर चाइना पे इतना ज्यादा टैरिफ लगे तो इस वजह से बहुत से सेलर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी प्राइसिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी जो इन्वेंट्रीज है, उनका जो बिजनेस है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसका अमेजोन बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है अगर टैरिफ लगता है, तो इस पे अमेजोन को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब यहाँ पे आप लोगों का बिजनेस इस तरह इम्पैक्ट होगा। लेट सपोज अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करते थे $10 का, लेकिन अभी आप लोगों पे कस्टम ड्यूटीज जितने भी टैक्सेस है, वो अगर आप लोग ऐड करो, तो वो वही सेम प्रोडक्ट जो आपको $10 का मिल रहा था, वो आप लोगों को $23 तक मिलेगा, बिकॉज उस पे 134% का टैरिफ लगा हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों ने जो भी इन्वेंट्रीज मंगवाई है, तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ आप लोगों ने चाइना से अभी सोर्स करना है प्रोडक्ट को। आप या तो ये कॉस्ट एब्जॉर्व करें, मींस कि आप लॉस करें, या आप लोगों ने अपनी सेलिंग प्राइसेस को इंक्रीज करना है। तो इस सूरत में आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज को प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हो। अगर आप लोग प्राइसेस इंक्रीज करते हो तो फिर आप लोगों से कस्टमर, आपकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, आप लोगों पे ज्यादा सेल्स नहीं आएगी, तो वहां पे आप लोगों का जो बाय बॉक्स विन करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और सेल्स आप लोगों की क्रैश हो जाती है। तीसरा, सप्लाई चेन का इशू, कस्टम डिलेज और स्टक शिपमेंट्स की अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं। छोटे प्राइवेट लेबल सेलर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बड़े सेलर्स है, यू नो के वो निगोशिएट कर लेते हैं। अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहा तो ये होलसेल के सेलर्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, बिकॉज आगे जाके ब्रांड्स भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ब्रांड्स भी कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं? चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली तो उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो जब वो सेल करेंगे तो नेक्स्ट अगली शिपमेंट में वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, जो आप लोगों के मार्जिन को हिट करेगी। अब कुछ यहाँ पे सॉलिड फैक्ट्स देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये टैरिफ यूएस और चाइना के दरमियान अभी निगोशिएशन स्टार्ट है, तो ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि ये जो परसेंटेज लगा हुआ है ये कम हो जाए। अगर तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो फिर तो आप लोगों ने कोई इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी जो इन्वेंट्रीज है, अपनी बिजनेस प्लानिंग आप कर सकते हो। ये है आप लोगों का 4 स्टेप प्लान टू बीट टैरिफ्स। स्टेप नंबर 1 में आप लोग सोर्सिंग डाइवर्सिटी करें, मींस के आप लोगों ने चाइना पे डिपेंड नहीं होना। चाइना पे अभी टैक्स बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अदर कंट्रीज की तरफ जाओ, आप लोग इंडिया को देखो, यूई की तरफ आप लोग जाओ। वहां पे आप लोगों को अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं, उनके साथ आप निगोशिएशन करके अपनी इन्वेंट्रीज को फिलहाल आप लोग वहां से सोर्स करो, ठीक है, जो कि आप लोगों को
कम कॉस्ट में कम परसेंटेज के साथ आप लोग सोर्स कर सकते। अब ये नहीं है कि बिल्कुल आप लोग इस परसेंटेज को खत्म कर लोगे, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों पे कुछ परसेंटेज रहेगा, जैसे कि यूएई में आप लोगों को 10% देना पड़ेगा। तो इस तरह जब आप लोग इसको चाइना से कंपेयर करोगे तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान से आप लोग सोर्सिंग करो, पाकिस्तान से आप लोगों ने लोकल जो प्रोडक्ट्स है आप लोगों की, वो आप लोग जो है अमेरिका शिप करो, तो ये प्राइसिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल मैनेजेबल है। सेकंड, आप लोग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को ठीक करें, मीन्स कि आप लोगों ने स्लोली अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज करना है। जो आप लोगों की सेलिंग प्राइस है, अगर आप लोगों पे यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है, तो जो आप लोगों को सोर्स प्राइस ब्रांड से मिलेगी। अगर आप लोग होलसेल पे काम कर रहे हो यूएस ब्रांड के साथ, तो वहां पे भी वो क्या करेंगे कि वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। अगर वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर ले, तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो फिर आप लॉस में सेल करोगे। तो इसकी वजह से आप लोगों ने जो अपनी सेलिंग प्राइसेस है उसको भी आपने इंक्रीज करना है। इस तरह आप लोगों ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप लोग प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज करना है। और एकदम से आप लोगों ने 20% पे नहीं लेके जाना, बल्कि आप लोगों ने स्लोली स्लोली जो है इसको इंक्रीज करना है। मीन्स के सेंट्स में आप लोग जो है इसको इंक्रीज करो, फिर आप लोग डॉलर्स में जाओ। अगर एकदम आप लोग इंक्रीज करोगे, तो आपकी सेल्स को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। थर्ड वन, लोकल और ग्लोबल दोनों आप लोग ट्राई करें। आप लोग यूएसए में भी लोकल सप्लायर्स देखें, उनके साथ आप लोग कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छी प्राइस मिल रही है, तो वहां से आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज को मंगवा के आप लोग अमेज़न पे सेल कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने अपने बिज़नेसेस को एक्सपेंड करना है। आप लोग अमेज़न यूके की तरफ जाओ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओ। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है अमेज़न यूई मार्केट। तो आप लोग अमेज़न यूई, केएसए की तरफ जाओ। वहाँ पे अगर आप लोग चाइना से शिप करोगे, तो आप लोगों को कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहाँ पे अपने प्राइवेट लेबल एमपीएल आप लोग लॉन्च करके आप लोग ईज़िली अपना प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? लेकिन आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप अगर कनाडा में भी सेल करते हो। अभी रिसेंटली कनाडा में हमने एक लॉन्च किया है, 30% से ज़्यादा उसमें आप लोगों को प्रॉफिट बचता है, ठीक है? तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाओ, यूके में आप लोग जाओ, डिफरेंट अदर आप लोगों के पास ऑप्शंस है अभी इस टाइम पे। फोर्थ वन, आप लोगों ने इन्वेंटरीज को मैनेज करना है। अब कैसे मैनेज करना है? अगर आप लोग चाइना से फिर भी सोर्सिंग कर रहे हो, तो आप लोगों ने चाइनीज सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन करना है। उनसे आप लोगों ने डील करना है कि आप जो पहले प्राइस दे रहे थे, उससे आप लोगों ने इस प्राइस को कम करना है, ठीक है? तो अगर वो आप लोगों को प्राइस कम नहीं दे रहा, तो आप लोग अदर सप्लायर्स के पास जाओ, ठीक है? ये नहीं है कि एक ही सप्लायर में आप लोग स्टक रहो। अगर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट की अच्छी प्राइसिंग ढूँढनी है। चाहे आप लोगों को वो चाइनीज़ सप्लायर देते हैं या आप लोगों को किसी अदर कंट्री से मिलते हैं, व्हाटएवर, आप लोगों ने वहीं से सोर्स करके आप लोग उसको अमेज़न की तरफ शिप कर दो, ठीक है? लेकिन नेगोशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप लोगों ने टफ नेगोशिएशन करनी है। जब तक आप लोगों ने नेगोशिएशन नहीं की, आप लोगों को अच्छी प्राइसिंग नहीं मिली, तो ये आप लोग ज़हन से हटा दो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊँगा। और अगर आप लोग $800 से कम इन्वेंट्री को आप लोग सोर्स करते हो, मीन्स के छोटे-छोटे अपने इन्वेंटरीज़ को आप लोग अमेज़न की तरफ शिप करते हो, तो बिलो $800 शिपमेंट पे आप लोगों पे कोई टैरिफ नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है? लेकिन इस पे आप लोगों ने रिसर्च करनी है। अभी मेरे पास प्राइवेट लेबल सेलर्स और होलसेल सेलर्स के लिए एक प्लान है। प्राइवेट लेबल सेलर्स आप लोगों ने क्या करना है, आपको अभी बहुत बड़ा रिस्क है। आप लोगों ने अपने ऑर्डर्स को पास करना है, आप लोगों ने कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूँढना है। होलसेल सेलर्स अभी के लिए सेफ है, लेकिन ब्रांड्स की प्राइसेस हाइक आपको बहुत बड़ा हिट करेगी। अभी से आप लोगों ने ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉक करना है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। इसमें एट द एंड मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाइना से अपनी इन्वेंटरीज को यूई शिप कर रहे हैं, फिर यूई से वो कहते हैं कि हम पे कस्टम ड्यूटी कम आएगी, तो हम यूई से शिप करेंगे अमेरिका की तरफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ वो चाइना मेड प्रोडक्ट है, उसको आप लोग जहाँ पे भी शिप करो, उस पे कस्टम ड्यूटी लाज़मी आएगी, ठीक है? आप लोगों ने उस पे टैक्स पे करना है। तो ये स्ट्रेटेजी ये माइंड से निकाल, ये बात मैंने भी कही थी, लेकिन उस पे आफ्टर रिसर्च जब हमने काम किया, तो हमने ये देखा कि ये काम करता है, लेकिन इसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, मीन्स कि आप लोग जब अपनी प्रोडक्ट्स को यूँ ही शिप करते हो, फिर उससे अमेरिका, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि ये आप लोगों से शिपिंग चार्जेस भी इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज़ कंट्री टू कंट्री प्रोडक्ट को डिलीवर करना ये इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है। और थर्ड वन रीज़न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने फिलहाल के लिए स्किप करना है। आप कोशिश करो कि ऐसे सप्लायर्स के पास जाओ, आप लोग अदर कंट्री से सोर्स करो, वियतनाम आपके पास है, वहाँ पे आप लोग जाओ, वहाँ से आप लोग सोर्सिंग फाइंड करके आप लोग यूएस शिप कर सकते हो, ठीक है? तो अदर ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत है, अब आप लोगों ने इसमें खुद डिसाइड करना है कि कौन-सी स्ट्रैटेजी पे आप लोगों ने आगे चलना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।